कहानी को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। सानिया सुनो जी। सानिया ने पहली बार खिलाफे तवक्का शोहर के मुंह से अपना नाम सुना तो हैरान रह गई। आज तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं। जी जी, तो बताया क्यों नहीं? वो बस यूं ही, आप बिजी थे। अच्छा, खाने का इंतजाम किया है? जी वो बस मैं कर लूंगी। आप किस किस को क्या पसंद है? वो जुमला मुकम्मल भी न कर पाई थी कि रेहान ने टोका। शादी के अगले दिन ही रेहान ने साफ साफ कह दिया था कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मुझे शायद नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। और इसके बाद कभी मुस्कुराकर देखना तो दरकिनार, कभी बीवी का नाम भी नहीं पुकारा था। आज सानिया के भाई और भाभियां आ रही थी। मामा ने बताया तो रेहान यूं ही बिला इरादा किचन में चला आया। सुनो, ये सब रहने दो। क्यों भला? बामुश्किल अपनी सांस दुरुस्त करते हुए पसीने में भीगी रोटियां बेलती सानिया के हाथ रुक गए। वो डर गई कि रेहान शायद भाई भाभीियों की खिदमतदारी से रोक रहा है। कितने बजे आ रहे हैं वो सब? बस पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा, ये कहकर रेहान बाहर चला गया। वो अनजाने वसवसों में घिरी हामती कामती सास के पास आई और इल्तिजाया अंदाज में मिन्नतें करने लगी। आंटी प्लीज रोके उन्हें। उसका हल्क खुश हो चुका था, अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे, दिल था बैठा जा रहा था। एक तो रेहान उसे खाना पकाने से मना कर गया था, दूसरा ऐन वक्त पर वो बाहर चला गया। अब वो क्या बहाना तराशी की? नई नवेली भाभीियों को वो पहले ही मैसेज कर चुकी थी कि सब घर पर ही मौजूद है, बस आपकी राह तक रहे हैं। रेहान तो कई बार पूछ चुके हैं कि मेहमान कब आएंगे। 4 माह की इस रफाकत में वो रेहान के गुस्से को ठंडा ना कर पाई। इसका दिल मोम होने के लिए बना ही नहीं था। वो हालात से समझौता करती जा रही थी। अगर मैके में पता चल गया, नहीं नहीं नहीं। इतने में डोर बेल बजी तो वो दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। भाई भाभी और साथ गुड़िया भी आई थी। सबके हाथों में तोहफे तहाइफ मौजूद थे। वो भाभी को अपना कमरा दिखाते रेहान की वालहाना मोहब्बत का इजहार भी करती जा रही थी। चाय का दौर चला और सब रेहान के बारे में पूछने लगे। सास ने बताया कि नमाज पढ़ने गया है, अभी आता होगा। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया होने लगे कि अचानक रेहान ने उसका नाम पुकारा। सानी, दरवाजा खोलें। सानिया चौंक गई। फौरन गैराज में आई, दरवाजा खोला तो सामने रेहान तरह तरह के खाने पीने की अशिया से लबरेज खड़ा था। अब पकड़ोगी या बुत बनी खड़ी रहोगी? ये इतना कुछ कम है क्या? नहीं, वो दरअसल सानिया अभी तक शौक में थी। दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए तो माँ ने बहू और बेटे को वालेहाना नजरों से देखा, क्योंकि वो सब जानती थी। रेहान सानिया के भाइयों और भाभीियों से बड़ी गर्मजोशी से मिला और साथ ही किचन में आ गया। साइड पर होकर अचानक बीवी का हाथ पकड़ा। वो डर गई, दिल उछलने लगा, गोया अभी बाहर आ जाएगा। सानी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बहन भाइयों को इल्म हो और तुम्हें उनके सामने शर्मिंदगी उठाना पड़े। तुम्हारा भरम रह जाए, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। आप रखेंगे मेरा भरम? रेहान ऐसा शोहर या साथी बने कि कल को बेटी का नसीब मांगते हुए शर्मिंदगी ना हो। सवालिया मगर इल्तिजा करती निगाहों के सामने रेहान सटपटा गया था। उसे सानिया की बात ने झंझोड़ दिया था। सानिया की झिलमिलाती आंखों से बेअख्तियार कुछ मोती नमूदार हुए और सानिया की गाल पर रास्ता बनाते हुए जमीन बोस हो गई। खाने के दौरान सानिया के भाभी अपने शोहर से कहने लगी, कुछ सीखे रेहान भाई से, किस तरह वो सानिया बाजी का ख्याल रखते हैं, इसलिए तो वो माशाल्लाह इतनी खुश हैं। रेहान के मुंह से अचानक नवाला छूट गया। बामुश्किल पानी का एक घूंट हलक से उतारा और वो सोच में पड़ गया। उसके कानों में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, आप रखेंगे मेरा भरम। मेहमान लौट चुके थे। मामा अपने रूम में चली गई थी। रेहान सर झुकाए शर्मिंदा सा कमरे में दाखिल हुआ। सोचने लगा कि बीवियां ऐसी भी होती हैं जो शोहर की बेरुखी के बावजूद उसकी इज्जत का ख्याल रखती हैं, उसकी गैर मौजूदगी में उसका भरम रखती हैं। लेकिन उसका भरम कौन रखेगा? मैं रखूंगा उसकी इज्जत का ख्याल। उसके ज़मीन ने एक लम्हे में फैसला सुना दिया था। उसने सिगरेट सुलगाई और देर तक धुएं के गोल में उड़ाता रहा। धुएं से अचानक सानिया को खांसी हुई तो रेहान कुर्सी छोड़कर भाग के पानी की तरफ लपका, उसे सहारा देकर बिठाया और अपने हाथों से पानी पिलाया। सानिया पानी की घूंट भरते हुए हैरानगी से उसे देखती रही। घूर घूर के क्यों देख रही हो? पहले कभी कोई खूबसूरत इंसान नहीं देखा क्या? मुझे चुटकी काटे। क्यों? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं सानी, ये हकीकत है। तो मतलब आप? हाँ, मैंने फैसला किया है कि हमारे घर के आंगन में भी बच्चों की शरारतें रंग भर दें। सानी को खुद से ही शर्म आने लगी और वो अपने आप में ही सिमट गई।